बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सब सत्साई भाई बहनों, अभी कुछ दिन पहले एक ये वीडियो आई थी। ये ग्राम पंचायत जो है ना, खाप पंचायत, तो खाप पंचायत वालों के साथ कुछ संत रामपाल जी भगवान के कुछ भगत हैं जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही खाप पंचायत वालों ने संत रामपाल जी को सम्मान दिया था। वो किस उपलक्ष्य में दिया था? वो दिया था इसलिए कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने संत रामपाल जी के आदेश के अनुसार, हालांकि वो आदेश नहीं था, उनके नाम पर आदेश दिया गया था, उनके आदेश के अनुसार, फर्जी आदेशों के अनुसार उन्होंने एक उनकी जो ये लितानी गांव है और ये छारा गांव है, तो इनकी जो बाढ़ की जो कुछ समस्याएं थी उनका समाधान किया था उन्होंने। तो उसके बारे में पवन भगत जी जो हमारे थे, पवन भगत जी हैं भगत भाई हमारे, तो उन्होंने जो वो सम्मान था, सम्मान के ऊपर जो आध्यात्मिक रूप से जो निर्णय था कि भाई वो जो सम्मान है, वो जिस प्रकार से सम्मान वो किया गया है, इस प्रकार का सम्मान संत रामपाल जी स्वीकार नहीं करते। तो उसके खिलाफ जो ये खाप पंचायत है, खाप पंचायत वालों को इस बात की ठेस पहुंच गई कि इन्होंने हमारे खाप पंचायत वालों का अपमान किया है कि भाई वो तो जो हुक्का पीने वाले हैं वो ढेर होते हैं और इस प्रकार के लोगों का संत रामपाल जी सम्मान स्वीकार नहीं करते। तो उसके बाद जो संत रामपाल जी के भगत हैं वो इस बात से रोष में आ गए, यानी गुस्से में आ गए, क्योंकि इन्होंने उनको जो खाप पंचायत वाले हैं उनको भी इन्होंने मतलब एक की दो लगाकर उनको भड़का दिया जिस कारण से अब ये जो पवन भगत जी है पवन भगत जी को अब ये क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर केस करने के लिए कह रहे हैं कि भाई तुम्हें 5 दिन का अल्टीमेट दिया गया है कि तुमने जो भी खाप पंचायतों के ऊपर गलत टिप्पणी की है तो उसके लिए आप माफ़ी मांगे। तो भाइयों बहनों, अभी कुछ दिन पहले ये वीडियो आया था, तो इसमें जो कुछ ऐसी बातें कर रखी हैं भाई बहनों, सब है तो ज्ञान अज्ञान की है सब। तो दास को परमात्मा ने प्रेरणा की, इसके बारे में दास लाइव आया है। तो दास की भाई बहनों प्रार्थना है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, परमात्मा प्रेरणा करे तो। दास इतना परमात्मा की महिमा करता है, इतना परमात्मा प्रेरणा करे तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु तत्वदर्शी, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव सर्वगतम परम, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, हक्का कबीर, सत्य कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला, जगत के तारनहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह,
सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू अलय अलेख सदगुरु, संकट मोचन कष्ट हरण, दुख भंजन मंगल करण, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सदगुरु, आदि अनादि सदगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली घनश्याम, असली कृष्ण, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, युवा कबीर, असंभवात, अमित ओया, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, रियल कल की भगवान, संत शिरोमणि श्री नारायण शाकार हरि, सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के चरण कमल में देश विदेश से जुड़े सभी साथ संगति से जुड़े सभी भगत भाई बहनों का परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत साई भाइयों बहनों, तो अभी कुछ दिन पहले भाइयों बहनों ये एक वीडियो आई थी लगभग 18-20 मिनट की। तो इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में अभी इन्होंने पवन भगत जी के ऊपर कुछ टिप्पणी की है। बताया गया है कि भाई जो अभी कुछ दिन पहले जो खाप पंचायत के द्वारा जो सम्मान दिया गया था, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने उनके गांव का बाढ़ का पानी निकाला था, और भाइयों बहनों वो सम्मान दिया नहीं गया था, वो सम्मान जबरदस्ती लिया गया था, जबरदस्ती। तो वो जो सम्मान दिया गया था भाइयों बहनों, वो आध्यात्मिक दृष्टि से वो सदगुरु स्वीकार नहीं करते उसको, क्योंकि परमात्मा टुकड़ों में सम्मान नहीं पाते। दोगला सम्मान परमात्मा को स्वीकार नहीं होता। परमात्मा ने कहा भाइयों बहनों कि जैसे सतगुरु होते हैं ना भाइयों बहनों, सतगुरु को सिर्फ वही प्यारा लगता है जो सतगुरु के वचनों पर चलता है, और जो सतगुरु के वचनों के विपरीत कार्य करता है वो सतगुरु को प्यारा नहीं लगता। फिर वो चाहे भगत हो चाहे जगत हो, और उसके द्वारा चाहे फिर कितना ही उसकी महिमा गाते रहो भगवान की, तो वो स्वीकार्य नहीं होती। परमात्मा जैसे कहते हैं ना कि बच्चों तुम चाहे कितना ही दान कर लेना, चाहे कितना भी पुण्य कर लेना, चाहे कितनी आप बड़ाई कर लेना अपने गुरु की, और जब तक आप गुरु के वचनों पर नहीं चलोगे तो आप गुरु को प्यारे नहीं लगोगे। तो ठीक इसी बात के चलते जो पवन भगत जी थे उन्होंने कहा कि भाई ये जो सम्मान दिया जा रहा है ये आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा स्वीकार नहीं करते। तो उन्होंने एक काफिर के अंक का जो हवाला दिया कि भाई जो हुक्का पीते हैं वो ढेड़ होते हैं, ढेड़, ढेड़ यानी नीच। और वो उन्होंने कोई अपनी तरफ से नहीं कहा, वो उन्होंने परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी के ज्ञान का, सत्संगों का हवाला देकर दिया। वो किसी पर्सनल व्यक्ति को टारगेट नहीं किया गया। जैसे परमात्मा बताते हैं ना कि भाई जैसे परमात्मा
ये जो पंडित लोग हैं तो इनको इनके बारे में बताते परमात्मा कि भाई इन्होंने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया ब्राह्मणों ने। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि यहाँ किसी ब्राह्मणों के किसी वंशजों को टारगेट नहीं किया जा रहा, सिर्फ उसको किया जा रहा है जो उस पदवी पर है, जो पंडित की पदवी पर है। अब भाइयों बहनों, यहाँ पर जो टारगेट किया गया है ना, यहाँ पूरे भारत या पूरे विश्व में जितने भी लोग हुक्का पीते हैं वो सभी ढेर होते हैं। तो ये किसी पर्सनल व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं की, वो सत्यता बताई गई है। और भाइयों बहनों, परमात्मा ने कहा है कि गलत का समर्थन करने वाला भी व्यक्ति गलत ही माना जाता है, वो भी उतना ही दोषी होता है। तो पवन भगत जी ने काफिर के अंक का हवाला दिया कि भाई जो हुक्का पीते हैं वो ढेर होते हैं और उनके द्वारा दिया गया परमात्मा सम्मान स्वीकार नहीं करते। तो सिर्फ इतनी ही बात को उन्होंने पकड़कर मुद्दा बना लिया और कहा कि भाई इन्होंने जो खाप पंचायत वाले हैं उनको उनका अपमान किया है। और भाई ये कहा कि तुम्हें 5 दिन का अल्टीमेट दिया जाता है, या तो अपनी गलती स्वीकार कर लो अन्यथा हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इनके साथ समर्थन कौन कर रहे हैं भाइयों बहनों? समर्थन कर रहे हैं भगत भाई। भाइयों बहनों, परमात्मा कहते हैं कि भाई जो इस परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं करते या जिन्होंने ये ज्ञान नहीं सुना, वो कितनी भी गलती कर सकते हैं, और जो उनका समर्थन करते हैं वो भी उतने ही दोषी होते हैं। अब भाइयों बहनों, ये जो जगत वाले हैं ये ना तो परमात्मा के भगत हैं और ना ही इन्होंने कभी सत्संग सुने, इनको सत्संग की छीट भी नहीं है। तो ये तो कोई भी छोटी मोटी बात कर सकते हैं, ये तो किसी भी प्रकार से कुछ भी बोल सकते हैं। और भाइयों बहनों, इनको जानकारी भी नहीं है सत्संगों की। पर भक्तों को तो पता है कि परमात्मा ने काफिर के अंग में जो हुक्के का जो परमात्मा ने विरोध किया है कि भाई हुक्के पीने वाला ढेर होता है, क्योंकि उसके सारी नुकसान परमात्मा ने बता दिया। और फिर ये इसी वीडियो में ये कह रहे हैं कि भाई इसको इन्होंने ऐसे ऐसे मान हानि पहुंचाई, इन्होंने हुक्का पीने के ऊपर ऐसे ऐसे टीका टिप्पणी की और कह रहे हैं कि सत्संग से क्यों जोड़ा। भाई अब कोई इनसे ये पूछो कि भाई तुम जगत वाले हो या भगत वाले? भगत तो चाहे दुनिया की जितनी भी मर्यादाएं होती है उसको सत्संग से ही लेता है, सत्संग से ही उसका निर्णय लेगा। ये बात जगत वाला तो कह सकता है कि भाई सत्संग से क्यों जोड़ा, क्योंकि सत्संगी नहीं होते। पर भगत ये ऐसा नहीं बोल सकता। अब भाइयों बहनों, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? इसका प्रथम कारण है भगत की मर्यादा टूटना। एक कारण तो प्रथम है कि सत्संग ज्यादा न सुनना, और दूसरा मर्यादा टूट जाना। क्योंकि परमात्मा ने बताया है कि जब भगत की मर्यादा टूट जाती है तो फिर वो भगत वो कोई भी कार्य ऐसा कर सकता है मर्यादा तोड़ने के बाद जो भक्ति मार्ग में इसके विपरीत होता है, वो फिर बकवादे करता है। परमात्मा ने कहा कि जिसकी मर्यादा टूट जाती है फिर उसको बकवास सूझती है और उसको परमात्मा के सत्संग भी अच्छे नहीं लगते। और परमात्मा ने बताया भाइयों बहनों, जिस दिन आपकी मर्यादा टूट जाती है ना, तो फिर यदि कोई आपके गुरु के बारे में 19-21 बात कह देगा तो आपको सहर्ष होगा, सहर्ष कि हाँ ऐसा गुरुजी कह सकते हैं।
अब भाइयों बहनों, ये सांकेतिक सत्संग है परमात्मा का। अब उसमें परमात्मा ने कहा कि भाई यदि कोई 19-21 कर दे आपके गुरु के बारे में, और तो आपको सहर्ष होगा। पहले दास आपको सत्संग सुनाएगा, फिर उसके बारे में दास थोड़ा बताना चाहेगा परमात्मा की दया से, अगर सत्संग होगा तो। का नाम खंड हो जाएगा। खंड हो होने के बाद आपके कैसे विचार होंगे? सत्संग में आने में अरुचि होगी, और इस दास के विषय में कोई कुछ कह देगा 19-21 तो आपको हर्ष होगा उसमें कि हाँ ऐसा हो सकता है। और जब तक आपका नाम खया है आप रह कर सत्संग में आओगे। और इस दास के बारे में कोई बकवाद करता है तो आप लड़ो, बेशक लड़ना तो नहीं है, लेकिन आप उसकी बात का दुख मानोगे और उसको असत्य मानोगे। ये लक्षण है आपके कि आपका नाम सही है। एक बार और सुन लो भाई बहनों। का नाम खंड हो जाएगा। खंड होने के बाद आपके कैसे विचार होंगे? सत्संग में आने में अरुचि होगी, और इस दास के विषय में कोई कुछ कह देगा 19-21 तो आपको हर्ष होगा उसमें कि हाँ ऐसा हो सकता। इसमें परमात्मा क्या कह रहे हैं कि सत्संग में आने में आपकी रुचि होगी, सत्संग को सुनने में आपकी रुचि नहीं होगी, जिसका नाम घुंड होता है। अब भाइयों बहनों, यहाँ दो बातें हैं। जो अरुचि ना होना, यानी जो भी भगत भाई सत्संग के ज्ञान आधार की बातें कहेगा ना, तो उसको वो अच्छी नहीं लगेगी। अब जैसे पवन भगत जी ने बताया कि भाई हुक्का पीने वाले ढेर होते हैं, और खाली ये तो एक नॉर्मल सी बात बताई, और आज सन 2014 से अब तक सारी सत्संगों की बातें की जाती है, पर भगत भाई उसको सुनने के बाद जब उसका विरोध करते हैं ना, तो वो होती है अरुचि। यानी जो सत्संग आधार की बातें कोई भगत भाई बताता है और फिर भगत को बुरी लगती है, वो उसके खिलाफ फिर गलत कमेंट करता है, तो वो अरुचि है उसको सत्संग की। और फिर परमात्मा ने क्या बताया नाम खंड का लक्षण? परमात्मा ने बताया कि यदि कोई आपके गुरु के बारे में 19-21 कर देगा, 19-21 बोल देगा। अब 19-21 बोलने का मतलब ये है भाइयों बहनों, परमात्मा ने बताया जैसे दास को प्रेरणा हुई है, 19-21 का मतलब कि ये जो पीले पर्चे आ रहे हैं ना भाई बहनों, ये जो पीले पर्चे आ रहे हैं, तो इन पीले पर्चों में क्या कहा जाता है कि गुरु जी का आदेश आया है, बीजेपी को वोट देना है। अब 19-21 का मतलब होता है भाइयों बहनों कि सत्संगों के विपरीत बात बोलना, सत्संगों से अलग हट के बात होना, कि सत्संग के विपरीत बातें करना, इसको कहते हैं 19-21, यानी निंदा। अब गुरुजी ने क्या कहा है? गुरुजी ने कहा है कि बच्चों, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ 19-21 क्या कहा जाता है? 19-21 ये कहा जाता है कि गुरुजी का आदेश आया है, बीजेपी को वोट देना है। अब परमात्मा ने कहा कि बच्चों, जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और फिर आदेश क्या आता है कि जाट आरक्षण का समर्थन करना है, जाट हमारे भाई हैं, उनके लिए आरक्षण के लिए समर्थन करना है। तो ये गुरु जी के बारे में 19-21, और संगत को सहर्ष होता है कि हाँ गुरु जी ऐसा कह सकते हैं। फिर गुरु जी का आदेश आया है बैडमिंटन का स्टेडियम बनाना है। संगत को सहर्ष होता है क्योंकि उसकी सत्संग में अरुचि हो चुकी है, तो सत्संग संगत को सहर्ष होता है कि हाँ गुरुजी कह सकते हैं। फिर उसके बाद आदेश आता है
कि जाट धर्मशाला में चंदा देना है, जाटों को धर्मशाला बनाने में सहयोग करना है। संगत को सहर्ष होता है कि हाँ गुरुजी ये भी आदेश दे सकते हैं। आदेश आता है कि पीले पर्चे के माध्यम से कि सभी जितनी भी गायें हैं रोड पर फिर रही, उनके गले में पट्टा डालना है, आपको पुण्य मिलेगा। तो संगत को सहर्ष होता है कि हाँ गुरुजी ये भी बोल सकते हैं। और फिर आता है आदेश कि अन्नपूर्णा मुहिम में सहयोग देना है। संगत को फिर भी सहर्ष होता है। तो मतलब जितनी भी भाइयों बहनों ज्ञान के विपरीत बातें होती है वो 19-21 कहलाती है। ये नाम खंड की एक पहचान है। अब भाइयों बहनों यदि ऐसा नहीं है तो भाइयों बहनों दास आपको एक पोस्ट दिखाएगा आपको कि नाम खंड वाले कैसे होते हैं। अब भाइयों बहनों आजकल तो आपको यकीन नहीं होगा, संत रामपाल जी भगवान के जो शिष्य है ना नकली, वो करवा चौथ भी बनाने लगे भाइयों बहनों। करवा चौथ तक बनाते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, दिखाता हूं, दास दिखाएगा आपको। और फिर आप निर्णय लेना भाइयों बहनों किस प्रकार का नामखंड होता है, फिर दास आपको बताएगा। कि यहाँ सात संगति वालों का नामखंड है या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी सभी संगत का नामखंड है, इससे आपको पता चल जाएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और ये देखो भाई बहनों, ये आपको पीछे दिख रहे होंगे, ये फोटो दिख रहे होंगे आपको पीछे कबीर जी के, ठीक है। ये आजकल भाइयों बहनों ये करवा चौथ तक बना रहे हैं। संत रामपाल जी के शिष्य है, तिलक विलक सब लगाते हैं, ठीक है। और अभी आपको दिखाएगा दास, शुरू से दिखाएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई अभी यकीन नहीं आया होगा भाइयों बहनों। कोई और न आएगा, जो भी गया है वो देखो न आएगा। ये भाइयों बहनों संत रामपाल जी के शिष्य हैं। अभी यकीन नहीं आया, अभी आपको दिखाते हैं। आप सभी को सूचित किया।
आने क्या ये भाइयों बहनों, ये पोस्ट डाली थी एक पवन भगत जी ने। ये एक पोस्ट डाली थी पवन भगत जी ने। शायद ये दिख नहीं रही हो आपको, दिख नहीं रही होगी अभी। ये पोस्ट थी, तो इस पोस्ट के नीचे ये भाई है, ये वही वाला भाई है भाइयों बहनों, जिसका मैंने अभी आपको फोटो दिखाया है। और ये भाइयों बहनों, इसने गाली लिख रखी है कि तू क्या चीज है। गाली लिखने के बाद ऐसे लिखा, गाली लिखने के बाद कहा कि तू क्या है, अगर समझ में आ रहा हो देखो। और इसकी दास ने फिर पोस्ट, भाइयों बहनों, इसकी दास ने फिर पोस्ट खोल के देखी। इसने अभी दिखाया दास ने आपको, ये करवा चौथ भी बनाता है। अब आप विचार करो कि ये संत रामपाल जी का भगत है और इसने करवा चौथ भी बना लिया। और भाइयों बहनों, नाम तो खंड हो गया। अब नाम खंड की पहचान क्या बताई परमात्मा ने? नाम की खंड की पहचान बताई कि जो आपके गुरु के बारे में 19-21 कह देगा तो आपको सहर्ष होगा। जैसे दास ने आपको बताया कि भाई बीजेपी का समर्थन कर दो, ये 19-21 हो गई। कांग्रेस को वोट दे दो, ये 19-21 हो गई। जाट आरक्षण में सहयोग कर दो, ये 19-21 हो गई। ये नाम खंड वाले की पहचान बताई। अब इस भाई का दास ने आपको फोटो दिखाया, इसका नाम खंड था। तो जितने भी पोस्ट आती है, ये नाम खंड की पहचान है, उसको सहर्ष होता है। अब यदि पवन भगत जी कोई वीडियो बनाते हैं और वो यदि ज्ञान आधार से बना रहे हैं, यदि इनके हिसाब से वो 19-21 कह रहे हैं संत रामपाल जी के बारे में, तो भाई इसको तो सहर्ष होना चाहिए, क्योंकि ये तो नाम खंड की पहचान है कि उसको सहर्ष होगा। पर इसको तो नहीं हुआ पवन भगत जी की वीडियो से सहर्ष। इसको तो क्रोध आया और इसने गाली भी लिख दी। क्योंकि ये तो बताया गया ना कि भाई जिसका नाम खंड होगा और यदि आपके गुरु के बारे में कोई 19-21 कहेगा तो उसको सहर्ष होगा। पर इसको सहर्ष नहीं हुआ पवन भगत जी की वीडियो पर, इसको तो गुस्सा आया। पर जितने आदेश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से आते हैं, उन सभी आदेशों को सुनकर तो इनको सहर्ष होता है। तो आप लोगों को भाइयों बहनों, संगत वालों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत भाई बहनों, आप समझ जाओ कि परमात्मा कहाँ संकेत कर रहे हैं। ये तो आपको पता चल गया कि इस भाई का नाम खंड था। तो यदि इसका नाम खंड था और यदि पवन भगत जी 19-21 कहते हैं इनके हिसाब से, तो भाई इसको फिर अच्छा लगना चाहिए था। इसको अच्छा क्यों नहीं लगा? तो और ये जितना इसको बुरा लगा उतना ही 99.9% संगत को बुरा लगता है। तो इससे समझ में आता है कि पवन भगत जी की वीडियो को देखकर किसी को हर्ष नहीं होता। इसका मतलब सबका नाम खंड है भाई बहनों, सबका, टोटली जितने भी हैं। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े जितने भी आदेश आते हैं, पूरी टोटल संगत को सहर्ष होता है। तो ये नाम खंड की पहचान बताई परमात्मा ने। एक बार और सत्संग सुन लो परमात्मा का ये।
का नाम खंड हो जाएगा। खंड होने के बाद आपके कैसे विचार होंगे, सत्संग में आने में अरुचि होगी। और इस दास के विषय में कोई कुछ कह देगा 19-21 तो आपको हर्ष होगा उसमें कि हाँ ऐसा हो सकता है। और जब तक आपका नाम खरा है आप रह कर सत्संग में आओगे। और इस दास के बारे में कोई बकवाद करता है तो आप लड़ो, बेशक लड़ना तो नहीं है, लेकिन आप उसकी बात का दुख मानोगे और उसको असत्य मानोगे। ये लक्षण है आप। क्या कहा भाई बहनों? यदि कोई 19-21 कहेगा और जिसका नाम शुद्ध है, अब ये बताए जिसका नाम शुद्ध है, और यदि आपके गुरु के बारे में कोई 19-21 कहेगा तो आपको लड़ना तो है नहीं, पर दुख मानोगे। सेम वही बात कंडीशन है सासंगति वालों के बारे में। अब भाइयों बहनों, सासंगति में यही बातें हैं कि ये जो 19-21 बात कहते हैं ना कि गुरु जी का आदेश आया है और ये कर लो, गुरु जी का आदेश आया है ये कर लो, जो कि सत्संगों के खिलाफ होता है। तो सासंगति वाले लड़ते नहीं, दुख होता है कि हाँ भाई इनको ये परमात्मा के ज्ञान के विपरीत चल रहे हैं। ये किसके लक्षण बताए? यदि आपका नाम सही है, और जिसका नाम सही नहीं है उसको सहर्ष होता है उस ज्ञान विपरीत बातों को सुनकर। तो ये अंतर बताया भाई बहनों। तो भाइयों बहनों, ये चल रहा है संगत का। ये नाम खंड होने के बाद बहुत दास ने बहुत सी ऐसी कुछ घटनाएं देखी है जो सासंगति से भी मतलब कुछ जुड़े हुए थे पहले, और वो दोगले आचरण के थे, वो मैनेजमेंट की तरफ भी थे। तो भाइयों बहनों, कुछ दिन तो वे टिके, अब वो बकवाद करते हैं, अब वो सब छोड़ चुके हैं सासंगति। वो वही सब काम कर रहे हैं मैनेजमेंट वाला, और वे सब गाने वाने सब गाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो ये नाम खंड की पहचान होती है भाइयों बहनों। अब भाइयों बहनों, ये बात आई अब खाप पंचायत की। अब ये एक वीडियो है दास के पास, जो अभी दास ने जो नीचे ये टाइटल दिखाया है ना, उससे संबंधित एक वीडियो है, जिस वीडियो में ये खाप पंचायतों का समर्थन कर रहे हैं। दास ने उस वीडियो का एक शॉर्टकट वीडियो लिया है, हालांकि है तो बहुत सारी बातें उसमें, और जैसे ही परमात्मा प्रेरणा करेंगे तो उसके बारे में भी कुछ परमात्मा की देन से बताएंगे। पर एक दास ने छोटी सी क्लिप काटी है, उसके बारे में दास बताना चाहेगा, क्योंकि दास के फ़ोन में अभी बैटरी भी कमी है। तो बहुत एक मिनट भाई बहनों, वीडियो क्लिप तो कट गई भाई बहनों, दास उसमें से निकाल के दिखाता है आपको।
नया कबीर जी की जो लीलाएं हैं 600 साल पहले हुई हैं। प्रभात में उस पर कातिलाना हमला करने का इल्जाम लगा है। पापा उसे छुड़ा कर लाइए, उसकी जमानत दी। की गिरफ्तारी हुई ये रवायत है, या तो की दया से आज वो सारी आप लोग दवाई खाना भूल जाओगे, इतना बढ़िया काम करता है। आज भी उतना ही ऊंचा है जितना ऊंचा हमने इतिहास में सुना था, अपने दादा बुजुर्गों का सुना था। कितने किसी खाप पंचायत थी, ये उसका वीडियो है स्तर भाई बहनों। आज भी उतना ही ऊंचा है जितना ऊंचा हमने इतिहास में सुना था, अपने दादा बुजुर्गों का सुना था। कितने ये भाइयों बहनों, ये कुछ टिप्पणी कर रहा है पवन भगत जी के बारे में, और इसने हवाला दिया है कि राम सेतु बनाया था मुनिंदर जी ने, तो उन्होंने उनका सम्मान कर दिया। और भाई तुम्हारा जो महाभारत के में पांडवों की यज्ञ सफल की, तो उन्होंने उनका धन्यवाद कर दिया। तो कह रहा है ये तो चलता आया है। अब पहले दास इसकी वीडियो दिखाएगा भाई की, उसके बाद दास समझाएगा ज्ञान आधार से, जो परमात्मा की प्रेरणा से दास को समझ में आया। बड़ा सौभाग्य है मेरा आज कि मैं ये देख रहा हूँ कि परमात्मा की दया से जो हमारी चुबिसी खाप पंचायत थी, उसका स्तर आज भी उतना ही ऊंचा है जितना ऊंचा हमने इतिहास में सुना था, अपने दादा बुजुर्गों का सुना था। कितने कितने आज ये जो कदम हमारी, ये भाई कह रहा है कि बड़ा सौभाग्य है मेरा कि जो हमारी जो खाप पंचायत है ना, उसका स्तर आज भी उतना का ही उतना है। ये स्तर गिरा नहीं, मतलब ये अपना सौभाग्य मानता है। मतलब खाप पंचायत का मतलब ये कहते हैं कि जो खाप पंचायत थी, जो ये पहले न्याय करती थी, पंचायत करती थी। अब जैसे कि भाइयों बहनों ये सरकार आ गई और आजकल सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसमें न्याय होने लगा है। तो ये वो खाप पंचायत होती है जो पहले चला करती थी। तो ये कह रहे हैं कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जो खाप पंचायत है, ये इनका स्तर आज भी उतना ही है। और परमात्मा ने बताया भाइयों बहनों कि 100 गांवों की पंचायत जो न्याय नहीं कर सकती, जो समाधान नहीं निकाल सकती, वो कबीर भगवान निकाल सकते हैं। और भाइयों बहनों, यही संगत की नादानी है कि इन्होंने, यदि इनको हल्का सा भी इनको एहसास होता ना, तो आज ये अपनी की गई गलती की माफी मांग लेते। और जो ये केस चल रहे हैं ना, जिन केसों के चक्कर में ये आज इतना परेशान हो रहे हैं, तो ये केस 2 मिनट में परमात्मा सुलझाते हैं। 2 मिनट में, सेकंडों का खेल है परमात्मा के लिए। तो परमात्मा ने कहा कि 100 गांव की पंचायत जो केस नहीं सुलझा सकती, वो बंदी छोड़ सेकंडों में सुलझा देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेरा बड़ा सौभाग्य है इनके साथ बैठने का, कि इनका स्तर पहले भी अब ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं भाइयों बहनों, ये पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं, अहंकारी। हमारी खाप पंचायत ने, हमारे प्रधाना ने, हमारे आदरणीय जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने उठाया है। ये बहुत ही न्यायपूर्ण बात है कि ताकि कोई भी बात किसी भी प्रकार से अधूरी ना रह जाए। और उसी न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो आज ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, तो मैं अपनी तरफ से अपनी चुबिसी खाप के पदाधिकारियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँ। और यह बात तो मैं एक बार इतना कहना चाहूंगा कि भाई हाथी चलेगा तो कुत्ते भौंसेंगे, और जब कुत्ते भौंसेंगे तो समझ जाओ हाथी आया है। और हमारे साथी भगत चांद राठी जी ने भी बताया कि जब जब कोई भी किसी प्रकार का सामाजिक कार्यक्रम महाराज जी की तरफ से हुआ है, तो यो कुत्ता जो है यो भौंके है।
चाहे वो आदरणीय परशुराम जी के जन्मदिन पर जाने की बात है, चाहे ये कह रहा है कि हाथी चलेंगे तो कुत्ते भौंकेंगे, यानी कुत्ते भौंकते हैं जब हाथी चलते हैं। अब ये तो हाथी चलने वाली इसने सामाजिक बात कही है, और परमात्मा ने क्या कही है भाई बहनों, कि हस्ती चढ़ी है ज्ञान की और सहज दुलीचा डारी, और स्वर्ण रूप संसार है भूषण दे जकमारी। कि हस्ती चढ़ी है ज्ञान की, हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना है। तो कुछ दिन पहले जो वीडियो बनाई गई थी पवन भगत जी के द्वारा, वो ज्ञान आधारित वीडियो थी, वो ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर बनाई गई थी वहां। अब आप समझ लो कि उनका विरोध करके कुत्ते की श्रेणी में कौन आता है। भाई परमात्मा ने तो बता दिया कि हस्ती चढ़ी है ज्ञान की और सहज दुलीचा डारी, और स्वर्ण रूप संसार है भूषण दे जगमारी। तो ये वही इस श्रेणी में है ये। दिन पर जाने की बात है, चाहे दूसरे जो भी एग्जाम्पल चांद जी ने दिए वो सारे सटीक थे और उनके कागज भी दिखाए गए। और इसमें मैं इतनी बात तो जरूर कहना चाहूँ कि उसने सत्संग को जोड़ा है अपनी इस सारी बातों को साबित करने के लिए, जो कि अपनी जगह पे निराधार है। देखो कबीर जी की, भाई बहनों, ये कह रहा है कि पवन भगत जी ने सत्संगों को जोड़ा है। क्यों भाई, तुम जगत वाले हो क्या? तुम भगत नहीं हो भाई। परमात्मा ने कहा है कि संत वही होता है जो खरी खरी कहता है, जो खरी खरी नहीं कहता वो संत नहीं होता है। भगत वही होता है जो खरी खरी कहता है, क्योंकि भगत जो होता है वो ज्ञान के आधार से बात करता है, वो ज्ञान के विपरीत नहीं करता। वो कह रहा है, ये कह रहे हैं भाई कि पवन ने सत्संगों को जोड़ा है, सत्संगों को। क्यों भाई, तुम भगत नहीं हो क्या? भाई भगत तो सत्संगों को ही जोड़कर बताएगा, क्योंकि परमात्मा ने बताया ना कि भाई हुक्के के क्या नुकसान है, और उसकी संगत करने वाले को भी दोष लगता है। तो भगत तो सत्संगों को ही जोड़कर बताएगा। भगत को कोई नरक में थोड़े जाना है। जिसको नरक जाना है, जिसको ये बातें हल्की लग रही है ना, तो भाइयों बहनों वो तो कुछ भी बोल सकता है। कबीर जी की जो सत्संग है या कबीर जी की जो लीलाएं हैं 600 साल पहले हुई हैं, या इस सारी बातों को साबित करने के लिए, जो कि अपनी जगह पे निराधार हैं। देखो कबीर जी की जो सत्संग है या कबीर जी की जो लीलाएं हैं 600 साल पहले हुई हैं, या इससे पहले त्रेता द्वापर में हुई हैं, तो संत राम पर कह रहा है कि जो बातें बोली है ना वो सब निराधार है। निराधार नहीं, वो काफिर के अंग पर बोली गई थी, वो आधार बनाकर। वो निराधार नहीं थी, उसका एक आधार था उस बात का। वो निराधार कैसे हो गई? निराधार तो ऐसे हो सकती थी यदि जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत बात बोलता है उसको निराधार कहा जाता है भाई बहनों। अब आप विचार कर लो कि निराधार क्या होता है, आधार क्या होता है। आधार का मतलब किसी बात का हवाला देना, सबूत दिखाना, उसको कहते हैं आधार। और किसी बात का शास्त्रों के विपरीत बोलना, उसको कहते हैं निराधार। तो पवन भगत जी ने जो बात कही थी वो काफिर के अंग का हवाला देकर आधार बनाकर की गई थी, वो निराधार नहीं थी। और ये कह रहा है कि वो बात जो कर रहा है वो निराधार है। तो आप विचार कर लो भाइयों बहनों, दास सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत को इतनी प्रार्थना करना चाहता है कि भाइयों बहनों आप ज्ञान को आधार बनाओ। आप ये मत देखो कि भाई कि कौन सी पार्टी के साथ जुड़ना है, कि किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ नहीं। आप ज्ञान को सुनो कि परमात्मा का ज्ञान क्या कह रहा है। भाइयों बहनों ज्ञान से पकड़ होगी। और यदि ये समझोगे कि भाई गुरु जी के परिवार के साथ चलना है, गुरु जी का परिवार नहीं पार करेगा, ज्ञान आधार पार करेगा। आगे फिर सुनते हैं भाइयों बहनों इस वीडियो को क्या कह रहा है ये भाई।
त्रेता द्वापर में हुई हैं, तो संत रामपाल जी की दया से आज वो सारी चीजें कंठस्थ याद है समाज के, और वो सारी कथाओं के रूप में पब्लिक डोमेन में भी है। इब राम जी का सेतु ना बना था और ऋषि मुनिंदर के रूप में कबीर परमात्मा गए। कबीर जी की जो सत्संग है या कबीर जी की जो लीलाएं हैं 600 साल पहले हुई हैं या इससे पहले त्रेता द्वापर में हुई हैं, तो संत रामपाल जी की दया से आज वो सारी चीजें कंठस्थ याद है समाज के, और वो सारी कथाओं के रूप में पब्लिक डोमेन में भी है। इब राम जी का सेतु ना बना था और ऋषि मुनिंदर के रूप में कबीर परमात्मा गए, और वो सेतु बना संकट की घड़ी में राम जी। अभी ये भाई कह रहा है भाइयों बहनों कि जो कबीर जी की जो कथाएं है ना वो डॉक्यूमेंट्री है और वो कथाओं में है। अब ये उन कथाओं का हवाला देकर बता रहा है कि राम सेतु बना था, मुनिंदर जी ने बनाया था, और उस राम सेतु में मुनिंदर जी ने सहयोग किया तो राम जी ने उनका सम्मान कर दिया। अब परमात्मा ने क्या बताया भाइयों बहनों, ये कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री भी है कथाएं और ये कंठस्थ भी है लोगों के। परमात्मा ने बताया कि जो कथाएं होती है ना, दंत कथाएं, यदि वो शास्त्रों के अनुकूल होती है, जो यदि वो उनका मेल खाता है शास्त्रों के अनुसार, तो वो सही है। और यदि वो मेल नहीं खा रहा है ना, कोई बात यदि हम विपरीत बोल रहे हैं, तो वो स्वीकार्य नहीं होती। परमात्मा ने बताया फिर भी शास्त्रों को ही प्रमाण बनाना पड़ता है। अब ये राम सेतु का उदाहरण दे रहा है भाई। अब दास आपको पहले इसकी वीडियो दिखाएगा, उसके बाद दास आपको बताना चाहेगा कि ये कहाँ तक सही बता रहा है। Rose, welcome to our music world. The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth mode. एक मिनट भाई। सेतु ना बना था और ऋषि मुनिंदर के रूप में कबीर परमात्मा गए। भाइयों बहनों आवाज आ रही हो तो बताना। बड़ा संकट की घड़ी में राम जी और कबीर जी की जो भी वार्ता है उसको सत्संग के माध्यम से। Welcome to our music world. The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth mode. Connected. आज जो भी हम आड़ा चुबीसी में पैदा हैं, हमने माना है ना कि हम राम जी के वंशज हैं, या हमारी चुबीसी खाप है, या राम सेतु ना बना था और ऋषि मुनिंदर के रूप में कबीर परमात्मा गए, और वो सेतु बना संकट की घड़ी में राम जी और कबीर जी की जो भी वार्ता है उसको सत्संग के माध्यम से हमने सबने सुना है। अब राम जी ने धन्यवाद कर दिया कबीर जी का, इसमें कौन हिना हो गया? आज जो भी भाइयों बहनों ये कह रहे हैं कि राम से तो पुल नहीं बन रहा था और मुनिंदर रूप में कबीर जी ने उनका पुल बनवा दिया संकट की घड़ी में, और राम जी ने उनका धन्यवाद कर दिया, तो इनमें कौन हीना हो गया? भाइयों बहनों पहले इनसे कोई ये पूछे कि राम सेतु पुल जो बना था उसका जो वचन था ना वो पहले ही भर दिया गया था, वो फालतू में नहीं बनाया गया था। वो काल से परमात्मा ने पहले ही इस चीज की बातें वचन भर लिए गए थे। उसने काल ने कहा था कि जी मेरा जो पुत्र होगा ना वो जाएगा और आप उसका पुल बनवाना। तो ये तो शास्त्रों में निर्धारित हो गया था पहले ही, तो उस वचन को निभाने के लिए वो पुल बनाया गया था। और भाइयों बहनों वो जो पुल बनाया था वो ऐसे नहीं बना था कि 100 किलोमीटर दूर तो बैठा है गुरु और बनवा रहे हैं उसके शिष्य, ऐसे नहीं था। वो साथ के साथ गए थे, और वो भी भाइयों बहनों इसका भी कारण था। ऐसा तो था नहीं कि भाई उनको निमंत्रण दिया गया था
या गुरुजी अपने आप ही चले गए थे? कारण क्या था? कारण वही था जो आज हो रहा है, संगत की नादानी। भाई राम सेतु पुल बनने से पहले उनके शिष्यों ने नादानी की थी। क्या नादानी की थी? जो आज आप कर रहे हो, गुरु की शक्ति का दुरुपयोग। ठीक उनको थोड़ी सी परमात्मा ने शक्ति दी थी, किनको? नल नील को, और उनके अंदर उस शक्ति का उन्होंने दुरुपयोग किया और उनके अंदर मान बढ़ाई छा गई। और ऐसा क्यों हुआ भाइयों बहनों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो नल नील थे ना भाई बहनों, उनका पहले ही नामखंड हो चुका था। इनकी तरह उनका पहले ही नामखंड हो चुका था। अरे क्या वे गुरु जी के से आदेश लेकर आए थे कि जी हम सेना में भर्ती होंगे? अब बहुत सारे भाई बहन ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गुरु जी के आदेश के बिना वे भर्ती हो गए। यदि वे गुरु जी के आदेश के बिना राम जी के युद्ध में शामिल होते तो भाइयों बहनों इसका भी प्रमाण होता है। अब्दास आपको प्रमाण देगा कि वो गुरु जी के आदेश के बिना ही चले गए थे। अरे एक समय ऐसा था, वो इस शारीरिक रूप से इतने कमजोर थे भाइयों बहनों, परमात्मा ने बताया कि वो सेवा करते थे कि कहीं हमें बीमारी ना हो जाए। और परमात्मा बताया कि उनका शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि वो समर्थ थे काम करने में भी, उनका शरीर खराब हो चुका था। और परमात्मा की भक्ति के कारण परमात्मा ने जो शक्ति से उनको, अपने समर्थता से उनको ठीक किया, उनके अंदर वो ताकत आ गई। और वो ताकत आ गई तो वे सैनिक बन गए। और वे सैनिक बन गए तो भाइयों बहनों उन्होंने सबसे पहले मर्यादा तोड़ी। परमात्मा कहते कि सुख में ये बकवाद करता है ये मन, और ये सीधा फिर ये नल नील कहाँ चले गए? वो रामचंद्र जी की सेना में चले गए सैनिक बनने। अब आप ये सोचोगे कि उनको कैसे नहीं पता था, उनसे तो आज्ञा लेके गए होंगे। अब इसका भी प्रमाण है भाई बहनों, यदि आपको पता हो, जब प्रथम बार भाइयों बहनों हनुमान जी लंका में सीता को देखने के लिए गए, सीता को देखने के लिए जाने के बाद भाइयों बहनों हनुमान जी ने सबसे लास्ट वापसी में आने के बाद प्रथम बार छलांग कहाँ लगाई? ऋषि मुनिंद्र जी की कुटिया के पास। तो आप सबको पता है उस कथा के बारे में। तो पूछा मुनिंद्र जी ने कि भाई हनुमान कैसे आए हो? वो कहने लगे कि जी मेरे ऐसे ऐसे अंगूठी एक बंदर ने उसमें घड़े में डाल दी। तो उन्होंने कहा कि क्या बात हो गई? उन्होंने कहा उनको जी क्या आप नहीं जानते? तो मतलब देखो, वो तो एक ठीक है भगत था हनुमान, पर भाई बहनों सबके अंदर एक वही बातें होती है जो एक आम इंसान की होती है। कहने क्या आपको पूरी दुनिया में नहीं पता? पूरी दुनिया में आप कहाँ खोए फिर रहे हो? आपको ये नहीं पता कि सीता जी उठ गई है? तो मुनिंद्र जी ने कहा चलो भाई वो बात तो ठीक है, पर भाई कितनी बार तू आ लिया, कितनी बार तू जा लिया? परमात्मा का भाई मुझे तो पता नहीं, तो कितनी बार तू आ लिया, कितनी बार तू जा लिया? तो परमात्मा ये भी तो कह सकते थे भाइयों बहनों कि हाँ मेरे जो दो शिष्य है ना, हाँ बेटा मुझे पता तो है मेरे 2 शिष्य वहां शामिल हैं तुम्हारी सेना में। तो वे भाइयों बहनों अपनी इच्छा से गए हुए थे वे। और परमात्मा भाइयों बहनों यही बात है, देखो पहले से अब तक की बात है, परमात्मा किसी पर दबाव नहीं डालते। जिस वक्त उन्होंने गुरु जी का नाम लेने से पहले उन्होंने अब वो पुल जो बनना था उसमें वो शिला जो गिरी, उन्होंने पत्थर गिरा उन्होंने, और पत्थर डूब गया। उन्होंने गुरु जी का नाम नहीं लिया था अपने, उनके अंदर अहंकार छा गया। फिर परमात्मा ने आकर समाधान किया
और समाधान करने के बाद भाइयों बहनों परमात्मा ने उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी है। ठीक है, वो शामिल हो रहे, जो भी कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, क्योंकि भाइयों बहनों ये वचन भरा हुआ है, काल से वचन भर लिया था निरंजन से परमात्मा ने कि भाई कि जी आप जोर जबरदस्ती मत करना, कोई आपका ज्ञान सुने उसको ले जाना, बाकी मेरे लिए छोड़ देना। तो भाइयों बहनों जो परमात्मा से जुड़ जाता है ना, उसकी उसी वक्त परीक्षा शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होता भाइयों बहनों कि जेल में जाने के बाद ही परीक्षा शुरू हो गई। जिस दिन वो जुड़ जाएगा उसकी पल पल परीक्षा होती है। अब जहां परीक्षा होती है, ये विचार करने वाली बात है, जहां पर परीक्षा होती है वहां पर गुरु कोई आदेश नहीं देता। अब जैसे कोई किसी स्कूल में कोई परीक्षा चल रही है, मास्टर आसपास फिर रहा है, तो वो उस पर दबाव नहीं डालेगा, वो उसको स्वतंत्र छोड़ता है, और स्वतंत्र छोड़ता भी है और अपने शिष्यों को दूरी पर 5-5 फीट की दूरी पर बिठाता है भाई बहनों, दूर दूर। तो उसी प्रकार भाइयों बहनों परमात्मा ने जो सात संगति चलाई है ना, ये भक्तों को ऐसे छांट दिया है। तो भाइयों बहनों ठीक उसी प्रकार तो ये जो कह रहे हैं ना कि भाई उन्होंने उनका सम्मान कर दिया, वो सम्मान वो तो भाइयों बहनों लिखा हुआ था पहले ही कि भाई उसका कि जी मेरे पुत्र का पुल बनाना, और वो सम्मान कोई ऐसे नहीं किया था उसने कि भाई माला डाल दी, ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, वो कर दिया। अब भाइयों बहनों आगे भाई क्या उदाहरण दे रहा है, आगे भी सुनते हैं। अब भाइयों बहनों ये तो नॉर्मली होता है सम्मान, कोई नॉर्मली बोल दिया किसी ने। असली सम्मान तो तब माना जाता है जब हम गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं। आगे वीडियो देखते हैं भाई बहनों। बाधा उत्पन्न करने माननीय हो अगर सारा का याद होगा जब सुदर्शन सुपच के रूप में स्वयं आप और महाराज किसी गांव में पैदा हूं, आप भी किसी गांव में पैदा, चुबीसी इसमें कौन हिना हो गया। आज जो भी हम आड़े चुबीसी में पैदा हैं, हमने माना है ना कि हम राम जी के वंशज हैं, या हमारी चुबीसी खाप है या राम जी की वंशज है। आज एक बाढ़ की समस्या थी, और यह बाढ़ की समस्या की या मारी थारी तो समस्या थी, या कोई चुबीसी खाप की समस्या थोड़ा थी। मैं भी किसी गांव में पैदा हूं, आप भी किसी गांव में पैदा है, हम जमींदारा करा, हमारे खेता में पानी खड़ा था, मारे खेता में पानी खड़ा था, महाराज जी दया करती मारे खेता का पानी मारी प्रार्थना पर कटवा दिया। यो तो उस तरीके से कटवा दिया ना जिस तरीके से जब दामोदर का जहाज फंसा खड़ा था, दामोदर उस जहाज में तो था। भाई बहनों ये कह रहा है ये उसी तरीके से निकाल दिया, उसी तरीके से बाढ़ का पानी निकाल दिया जिस प्रकार से दामोदर का जहाज फंसा खड़ा था। अब भाइयों बहनों अब समझ में आता है कि इस बाढ़ के आने का कारण कौन है। इस बाढ़ के आने का कारण ये भगत ही है। ये भगत ऐसा क्यों कह रहा है दास, ऐसा इसलिए कह रहा है दामोदर जहाज में था, परमात्मा ने किसकी रक्षा के लिए वो जहाज संभाला था। वो उन 50, 100, 150, 500 व्यक्तियों के लिए नहीं बचाया था, वो उस एक भगत के लिए। बाकी तो झूठी महिमा कर रहे थे, उस एक भगत के लिए बचाया गया था। वो पूरे गांव के लोगों को बचाने के लिए नहीं था, वो उस एक भगत के लिए ही उनका बचाव हो गया था। अब कोई इन नादानों से पूछे भाइयों बहनों, कोई इनसे पूछे इन भाई से कि भाई हरियाणा के अंदर तो हजारों लाखों शिष्य हैं, तो फिर बाढ़ कैसे आ गई,
फिर ये आध्यात्मिक शक्ति से परमात्मा ने बचाव क्यों नहीं किया मेरे भाई? तो इसका मतलब यही है कि बाढ़ आने का कारण ये शिष्य है, ये शिष्य है। क्योंकि परमात्मा का वचन है कि जिस नगर में परमात्मा का एक मर्यादित भगत होता है ना, भक्ति करता है, तो उस नगर की परमात्मा उसका कोई नुकसान नहीं होने देता, उसको आपदा में नहीं आने देता परमात्मा। और ये उदाहरण दे रहे हैं कि भाई दामोदर सेठ का जहाज डूबा था और वो निकाल दिया। तो ये विचार करने वाली बात है भाइयों बहनों। ये कहाँ के उदाहरण कहाँ ठोक रहे हैं? इसको कहते हैं दंत कथाएं। इनका शास्त्रों से कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आता भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, दास के फोन में नेट खत्म होने वाला है। जो भी दास, ये वीडियो अधूरी रह सकती है, दास परमात्मा प्रेरणा करेंगे तो। अब भाइयों बहनों आगे देखते हैं ये और क्या ज्ञान आधारित बातें करते हैं। हाँ अकीदे बार था। और जब भाई पवन तेरा जी कर रहा है ना ज्ञान चर्चा ने, तो नू खापने बदनाम ना करा बात की कहते जब दामोदर का जहाज फंसा खड़ा था, दामोदर उस जहाज में तो था, अकीदे बार था। और जब भाई पवन तेरा जी कर रहा है ना ज्ञान चर्चा ने, तो नू खा। हाँ, ये भाइयों बहनों अब आज दास आपको अब बताना चाहेगा कि सूखे ढोल कैसे पीटे जाते हैं महिमा के। ये कह रहा है कि उसने दामोदर सेठ का जहाज परमात्मा ने निकाल दिया है और उन्होंने उनका धन्यवाद कर दिया। इसमें कौन हीना हो गया? अब कोई इनसे पूछे कि जब परमात्मा ने एक परीक्षा ली थी, यही तो वो भगत थे जो मेरे गुरुदेव भगवान जी है, भगवान जी है ये कहते थे। और भाइयों बहनों, और वही आदमी थे जो दामोदर सेठ को कंधे पर बिठाकर सदगुरु रामपाल जी के जयकारे यानी कि कबीर जी के जयकारे लगाकर गए थे 650 साल पहले, और दोनों ही फेल हो गए थे। ऐसा क्यों? इसलिए कहते हैं कि परमात्मा झूठी महिमा स्वीकार नहीं करते। वो सूखे ढोल पीटे जा रहे थे कि मेरे गुरुजी भगवान हैं। ये सूखे ढोल पीटे जा रहे थे भाइयों बहनों। और ये कह रहे हैं कि दामोदर का सेठ का जहाज निकाल दिया और उन्होंने उनकी महिमा कर दी, तो इसमें कौन हीना हो गया? तो ये सूखी महिमा थी भाइयों बहनों। यदि ये महिमा सत्य होती ना, तो फिर ये 64 लाख फैल नहीं होते। और दास आपको अभी बताना चाहेगा ये महिमा क्या होती है। ये क्या महिमा, ये महिमा कर देते हैं सूखी, तो संत रामपाल जी के भगत खुश हो जाते हैं और कहते हैं दिल मेरा गदगद हो गया। इनका दिल गदगद हो जाता है। यदि सूखी कोई यूं भी कहते हैं ना, संत रामपाल जी महाराज की जय जगत वाला, तो इनका दिल गदगद हो जाता है। और साध संगति से जुड़े भाई बहन प्रेम प्यार से भक्ति कर रहे हैं, महिमा गाते हैं और आरती उतारते हैं, परमात्मा की आरती उतारते हैं, ऐसे थाल से लेकर आरती उतारते हैं, और तब इनका दिल गदगद नहीं होता भाइयों बहनों। जगत वाला एक बात कह दे, संत रामपाल जी महाराज की जय, और ये गदगद। इसको कहते हैं साधु सेती मस्करी 14 नाल खुशाल, और मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। अब आपने तो ये देख लिया भाइयों बहनों कि ये दिल गदगद हो गया इनका जरा सी बात का, सूखे महिमा के ढोल सुनकर गुरुदेव के। अब दास आपको एक वीडियो दिखाएगा, किसकी? पीएम मोदी की। भाई सामाजिक कार्य तो वो भी कर रहा है क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री है, तो लोग उसको भी भगवान मानते हैं। और उन लोगों ने मोदी चालीसा बना दी, मोदी चालीसा। दास आपको दिखाएगा। इसको कहते हैं सूखी महिमा क्या होती है।
हो गया भाई बहनों फाइनल। ये तुम्हारी अन्नपूर्णा मुहिम को भी फेल कर दिया उन्होंने महिमा के चक्कर में, और बना दिया भगवान। इसको कहते हैं सूखे ढोल पीटना, और तुम खुश हो जाते हो। तो ये वही है जो ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में महिमा की गई है ना, जगत वालों ने मोदी चालीसा बनाकर, ये इस प्रकार की महिमा चल रही है। ज्ञान आधार से महिमा करना, उसको सम्मान कहा जाता है जो ज्ञान आधार से उनके सत्संग सुनकर उनके वचनों पर चलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा महिमा क्या होती है और सूखे ढोल पीटना क्या होता है। और ये कह रहे हैं कि भाई गुरुजी का प्रचार हो गया, फैल गया, गुरुजी का जो मिशन है आगे बढ़ रहा है, ऐसे नहीं बढ़ा करता। और आपने वीडियो देख भी ली होगी, बहुत सारे भगत, बहुत सारे जो जगत के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ना नाम तो हम नहीं लेंगे। भाई फिर नाम नहीं लेगा तो फिर आप क्या लोगे? और आजकल इन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है भाइयों बहनों। सब परमात्मा के ज्ञान के विपरीत चल रहा है, परमात्मा के ज्ञान के विपरीत भाइयों बहनों। तो भाइयों बहनों ऐसे सूखे ढोल पीटे जा रहे हैं। जैसे देखो दुनिया वाले मोदी चालीसा बनाकर सूखे ढोल पीट रही है ना, ऐसे सूखे ढोल पीटे जा रहे हैं। अब कोई कैसे निर्णय लेगा? अभी दास ने कुछ दिन पहले एक वो देखी थी, अभी परसों एक पोस्ट आई थी कि छारा गांव में 2 दीपक जलेंगे, 2 दीपक, एक संत रामपाल जी का और एक दीपावली का। कोई इनसे पूछे कि भाई 2 दीपक क्यों जलेंगे? और यदि चलो 2 दीपक जलेंगे भी, वो तो 50 जलाएंगे, उसमें से आप कहां से ढूंढोगे कि संत रामपाल जी का दीपक कौन सा है? भाई 50 दीपक में आप कहां से ढूंढोगे? उन्होंने बस कह दिया अपने मुंह से खुश करने के लिए। वो अपने मन में कुछ और बोलते हैं और आगे सामने कुछ और बोल देते हैं। और ये क्या लिख रहे हैं कि पोस्ट डाली इन्होंने कि छारा गांव में 2 दीपक जलेंगे, एक दीपावली का, एक संत रामपाल जी महाराज का। और फिर पता क्या लिखा? ये सुन के मेरी आत्मा गदगद हो गई। अब बताओ इनकी आत्मा ऐसे गदगद होती है। अब वो चाहे पीछे कुछ क्या बोल रहे हैं और आगे क्या बोल रहे हैं। अब उस दीपक के आगे फोटो नहीं है कि संत रामपाल जी के नाम का दीपक जला रखा है, वो तो अपने राम जी के नाम का दीपक जलाते हैं। तो ये सूखे ढोल पीटे जा रहे हैं भाइयों बहनों, कोई महिमा वहिमा नहीं है। गुरु का सम्मान करने का अर्थ है गुरु जी के वचनों पर चलना। और भाइयों बहनों दास आगे दिखाना चाहेगा ना ज्ञान चर्चा ने तू खापने बदनाम ना करा, बात बिगड़ जाएगी। तेरा जी करे तू हमारी गल बात करे। और भाई किस अकिते बार था और जब भाई पवन तेरा जी कर रहा है ना ज्ञान चर्चा ने, तो नू खापने बदनाम ना करा, बात बिगड़ जाएगी। तेरा जी करे तू हमारी गल बात करे। और भाई किसी भी प्रकार से 1% भी चुबीसी खाप और महाराजिया का मान बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। भाई हम इतनी अवारती बर्दाश्त कर सका जब ती बात हमारे ऊपर है। और जब हमारी खाप क्या कह रहा है? तेरा जी कर रहा है ना ज्ञान चर्चा का। ये कह रहा है भाई कि तेरा ज्ञान चर्चा का जी कर रहा है तो तू बैठ आकर बैठक में। और कह रहा है कि ये सहन नहीं किया जाएगा। कितने रोष में बोल रहा है भाई बहनों कि ये सहन नहीं किया जाएगा जो तू खापों के बारे में ऐसे बोल रहा है। अब ये खाप इसके लिए विशेष हो गई भाइयों बहनों। ये